आइए दोस्तों, अगली अभी इससे पहले जो नदी की थी वो गंगा नदी की थी। अब जो नदी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यमुना नदी। ये भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, एक बात तो कहते हैं, ज्योग्राफी कहती है कि लगभग अधिकांश जो नदियां होती हैं वो हमेशा पहाड़ों से ही निकलती हैं। अधिकांश नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। अब उसका एक रीजन है पहाड़ों से निकलने का, कि पहाड़ों से निकलने का एक छोटा सा रीजन ये है कि जितना पानी होता है तो जो पर्वत होता है, पहाड़ होता है, वो अपने पानी को काफी दिन तक संचित करके रखने का एक कार्य करता है, क्योंकि उसके जो बीच में पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनके बीच में पानी स्टोर रह जाता है, संचयन होता रहता है उसका। तो और पानी जो नदियां होती है, मैदानी स्थान होते हैं, वहां वो पानी रुक नहीं पाता, आएगा तो बह के चल जाएगा, तो काफी दिन तक बहने की एक प्रक्रिया नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, ये नदी भी वही यूके में कहां से निकलती है? यूके से ही ये नदी निकलती है, यूके से ही यह नदी निकलती है। वो जो गंगा नदी की हमने अगर बात करी तो वो कहां से निकलती थी? गंगोत्री हिमनद से। कहां से निकलती थी? गंगोत्री हिमनद से गंगा। तो हम इसकी बात करें तो ये निकलती है दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और हम कहें यमुनोत्री हिमनद से। और इस श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो श्रृंखला है वो आपकी बंदरपूंछ की श्रेणी, कौन सी श्रेणी? बंदरपूंछ श्रेणी से ये नदी निकलती है, बंदरपूंछ श्रेणी से। और इसकी जो हाइट है, अगर हम देखा जाए कितनी हाइट से पानी गिरता है, तो ये कहें दोस्तों 6316 किलोमीटर, 6316 मीटर। कितना? 6316 मीटर की ऊंचाई से ये पानी नीचे गिरता है। अब आगे हम कहें यहाँ से यूके से निकलने के बाद में ये नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ की श्रेणी से निकलने के बाद में वही उत्तरकाशी जिला है। कहाँ से निकलती है? उसी उत्तरकाशी जिला से जहाँ से गंगा नदी निकलती थी, उसी उत्तरकाशी जिले से निकलने के बाद में ये नदी आगे जाती है। और आगे चलने के बाद में ये नदी अपना गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अंत ये नदी इलाहाबाद में, ये नदी इलाहाबाद जिसको हम कहें तो प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर गंगा अपने वही अपना स्थान देखते हुए यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल होकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो कहें तो ये भी अगर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन ये नदी निकलती कहां से? यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ की श्रेणी और प्रयागराज इलाहाबाद में जाके ये नदी मिलती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1365 किलोमीटर है। कितनी है? 1365 किलोमीटर है। तो इस नदी की 1365 किलोमीटर है। ये कहें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और अगर छोटा सा हम देखें तो गंगा नदी को तो हमने देख लिया है, उसके बाद में यमुना नदी को, तो इसकी भी अगर हम देखें तो काफी एक देखें ये आगरा को काफी पानी देती है। ये संचय के हिसाब से पानी, अगर हम सिंचाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है जो सिंचाई के काम में आती है। इस नदी के बसे जो किनारे बसे हुए जो शहर है वो आगरा है, हमीरपुर है, कालपी है, दिल्ली जैसे जो कस्बे हैं, शहर है ना, नगर है, वो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। मेन जो इसको याद रखने की जो चीज है वो है ये नदी यमुनोत्री हिमनद से ही निकलती है। और बंदरपूंछ की श्रेणी, यमुनोत्री हिमनद में जो श्रृंखला है उसमें बंदरपूंछ की श्रेणी से निकलती है और 6316 मीटर की हाइट से ये नदी निकलती है। आगे ओके